Good morning, students. Today we will do the surface area and volume of solid shapes. Solid shapes क्या होती हैं? जिनकी 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. 3 डायमेंशंस, जैसे आपके एग्जांपल्स के तौर पर मैं आपको बताऊं, क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, हेमिस्फीयर. These are the solid shapes and we will do the formulas of these solid shapes. Surface area, total surface area, lateral surface area, curved surface area and volume of these solid shapes. First of all, we will do the formulas of cuboid. क्यूबाइड आपको मालूम है क्या होता है? क्यूबाइड जिसकी 3D लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये आपकी शेप बनाई हुई है L, B एंड H. देखो मैं आपको इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझा रही हूँ. ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है. इस बॉक्स में ये देखो, ये आपका 3D शेप का ये बॉक्स है. इसमें कितने फेसेस हैं? देखो ये जैसे रूम का भी एग्जांपल ले सकते हो. एक की 1 और ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 एंड नीचे वाला जो है वो क्या है? 6. ठीक है, देयर आर 6 फेसेस. अब इसका एरिया हमने टोटल सरफेस एरिया मतलब कि इन 6 फेसेस को बनाने के लिए कितना मटेरियल, जैसे ये कि एक कार्डबोर्ड का है तो इसको 6 के 6 फेसेस जो बनाने के लिए कितना इसको एरिया लगा. ठीक है, अब हम यहाँ से हम इसको लेते हैं कि जैसे ये आपका कार्डबोर्ड का एक बॉक्स है तो ये एक रेक्टेंगल है, प्लेन फिगर है, तो इसका एरिया देखो, ये लेंथ हो गई और ये क्या हो गई? ब्रेड्थ. अब ये लेंथ और ये क्या हो गई? ब्रेड्थ. तो इसका एरिया क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ठीक है, इसके ऑपोजिट जो फेस है, यानी कि अगर ये सीलिंग है तो ये जो आपका बेस है, इसका भी क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो इसका मतलब 2 ये LB इसका एरिया हो गया, इसका भी LB एरिया हो गया. ठीक है, तो 2 टाइम्स LB हो गया. इसी तरीके से अब जो जैसे ये वाला फेस हो जाएगा इसका, ये वाला फेस इसका नीचे से, इस फेस को आप क्या कहेंगे? ये क्या है? ये आपकी यहाँ से यहाँ तक क्या है? हाइट. और ये क्या है? ब्रेड्थ. तो ये क्या हो गया? B इंटू एच. सिमिलरली इधर भी क्या आ गया आपका? B इंटू एच. तो 2 बार BH हो गया. ठीक है, इसी तरीके से आपका ये तीसरा यहाँ से ये कितना हो गया? ये आपकी लेंथ हो गई, लेंथ, और ये कितना हो गया? H. तो ये हो गई लेंथ इंटू हाइट. और सिमिलरली इसके सामने वाला लेंथ इंटू हाइट. तो ये एक बॉक्स है, बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया की 6 फेसेस हैं. तो 2 टाइम्स LB, 2 टाइम्स BH और 2 टाइम्स LH. तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL. ठीक है, ये हो गया इसका. इसी तरीके से मैं आपको ये समझाती हूँ. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL. तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि 6 के 6 फेसेस का एरिया हो गया. अब हम इसको समझते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है. लेटरल सरफेस एरिया, मान लीजिए ये बॉक्स में हम ये जैसे है आपका ऊपर वाला खाली हो गया. ठीक है, ऊपर इसकी सीलिंग नहीं है. इसी तरीके से नीचे का भी, अगर हम नीचे का बेस भी हटा दें तो हमारे पास बॉक्स का क्या बन जाएगा? सिर्फ 4 दीवारें. आप उसको रूम की 4 दीवारों के हिसाब से भी देख सकते हो. रूम में 4 दीवारें. देखो टोटल सरफेस एरिया आपके पास क्या है? 2LB प्लस BH प्लस HL. अब रूम की जो है 4 दीवारें, अगर हम कहें LB हटा दें, 4 दीवारी के ऊपर पेंट करना है तो आप LB यानी कि ना तो सीलिंग पे करेंगे ना नीचे फ्लोर पे करेंगे, तो ये हट जाएगा, यानी कि 2BH प्लस HL. और H इसमें बाहर आ सकता है, 2H इंटू L प्लस B. ये है आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड. ठीक है, अब इसको समझते हैं. H को अलग करिए, H इंटू 2 इंटू L प्लस B. ये क्या है? पेरीमीटर. तो हम इसको H इंटू पेरीमीटर भी कह सकते हैं. अगर हमारे पास कई बार LB नहीं दिया हुआ और लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, पेरीमीटर दिया हो, तो उसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो LS से आज का आ जाएगा. टोटल सरफेस एरिया ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया हो गया 2H इंटू L प्लस B. एक सरफेस एरिया और होता है, जैसे ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड को मैंने ओपन किया, जैसे पेन स्टैंड लगा लीजिए कोई भी, ये हो गया. अब इसमें क्या है? देखो 4 तो दीवारें हैं और एक नीचे बेस है. 4 दीवारें और एक बेस, यानी कि ऊपर टोटल में से क्या निकल जाएगा? 1 LB. हमारे पास ये क्या है? 2LB प्लस लेटरल सरफेस एरिया. ठीक है, तो 2LB की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? 1LB. इसको क्या बोलते हैं कि सरफेस एरिया. यहाँ देखो, एरिया ऑफ क्यूबाइड ओपन एट द टॉप और फ्रॉम बॉटम, कहीं से भी एक जगह से हो. जैसे पेन स्टैंड है, ऊपर से ओपन होता है, तो उसको चाहे ऊपर से खाली हो चाहे नीचे से खाली हो, उसमें से 1 LB, टोटल में से 1 LB माइनस हो गया. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया प्लस LB. 1 LB रह गया और 1 माइनस हो गया. या इसको लिख सकते हैं 2H इंटू L प्लस B प्लस LB. ये हो गया इसका क्यूबाइड के सारे फार्मूले. एक और वॉल्यूम होता है.
वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच। और कई बार L में इसमें L इंटू बी अलग अलग ना देकर क्या दिया होगा, एरिया ऑफ बेस दे रखा होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट ऑफ द क्यूबाइड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। एक आपके पास डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड, डायगोनल क्यूबाइड में यानी कि क्यूबाइड में सबसे लंबा डायगोनल क्या होता है, इसमें सबसे लेंथ लंबी क्या होती है, एक कॉर्नर से लेकर दूसरी साइड के नीचे वाले कॉर्नर, एक तरफ के ऊपर वाले कॉर्नर से लेकर दूसरी साइड के अपोजिट साइड के नीचे वाले कॉर्नर, दैट इज द डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड। और उसका फार्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कंप्लीट का अंडर रूट, ठीक है। दीज वाज द फार्मूला ऑफ क्यूबाइड। अब मैं आपको समझाती हूँ कि क्यूब के फार्मूले, क्यूब के फार्मूलों में कोई भी फर्क नहीं है ज़्यादा, सिर्फ क्या है एल बी और एच तीनों जो है वो बराबर होते हैं ए। तो उन्हीं फार्मूलों में अगर हम पुट करके देखें, यहाँ क्या एल बी क्या हो गया, ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3a² हो गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6a², तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 6a²। अब लेटरल सरफेस एरिया ऊपर का एक a² निकाल दिया, नीचे का एक a² निकाल दिया, तो कितना बच गया 4a²। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ओपन एट द टॉप या फिर बॉटम से, तो क्या हो जाएगा 5a²। इसी तरीके से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसमें क्या था वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका L इंटू बी इंटू एच, तो A इंटू ए इंटू ए कितना बन गया a³। इसमें क्या बन गया सरफेस, इसमें वॉल्यूम क्या बन गया a³। और डायगोनल क्या बन गया, बिल्कुल उसी तरीके से आपने सिर्फ L B और H को जो है वो क्या पुट करना है a² प्लस a² प्लस a², ठीक है, 3a² और उसका अंडर रूट, तो अंडर रूट 3a आ गया, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा अंडर रूट 3a। अब आपको एक दूसरी शेप जो है हमारी सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है, देखो ये आपको मैं एक मैंने सिलेंडर लिया हुआ है, सिलेंडर की शेप की एक डिब्बी ली हुई है, ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर में कितने सरफेसेस हैं, जैसे हमारे क्यूबाइड और क्यूब में कितने सरफेस थे, 6 थे, सीलिंग, फ्लोर और 4 वॉल्स थी, ठीक है। इसी तरीके से अब इसमें सिलेंडर में कितने हो गए 6 फेसेस, सिलेंडर में कितने हो गए 3 फेसेस, एक तो ये ऊपर हो गया, एक ये नीचे हो गया, और एक ये पूरा कर्व्ड सरफेस। इसमें क्या होता है प्लेन सरफेस नहीं होता, ये कर्व्ड सरफेस होता है। तो 3 फेसेस 1 2 एंड 3। अब आपको पता है इसका एरिया क्या होता है πr², इसका भी πr²। जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है, ये कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसका फार्मूला होता है 2πrh। 2πr किसका होता है, सर्कमफ्रेंस का। 2πr यानी कि यहाँ से ये जो लेंथ होती है ये क्या कहलाती है, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस को जब h से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर का और नीचे का दोनों का टोटल ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए इसमें फार्मूले लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने लिखा हुआ है 2πrh। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh प्लस 2πr², ठीक है। 2πrh तो कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें ऊपर के सर्कल का और नीचे के सर्कल का, तो क्या हो गया 2πr², एक πr² ऊपर का एक नीचे का ऐड कर दिया, तो 2πr इंटू r प्लस h। दिस इज द फार्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर क्या होती है, सिलेंडर के πr²h। πr² क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल, क्योंकि इसका बेस जो है वो सर्कल है, सर्कल का एरिया इंटू h। जैसे पीछे क्यूबाइड में क्या है था, रेक्टेंगल का एरिया इंटू h, इसमें क्या है सर्कल का एरिया इंटू h। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये इसके फार्मूले हो गए आपके सिलेंडर के। तो ये आप इस तरीके से आपका क्यूबाइड, क्यूब और सिलेंडर ये आपके पास तीनों हो गए। अब आप इसका एक एक एग्जाम्पल, मैं छोटा छोटा आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ करके। जैसे मैं आपको कहती हूँ L इज इक्वल टू हमने लिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, h हाइट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमने इसका मान लीजिए टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो 2 इंटू LB क्या है 5 इंटू 4 20 प्लस BH 4 इंटू 3 12 प्लस HL 3 इंटू 5 15, ठीक है। 2 इंटू ये कितना हो गया 47 यानी कि 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब आ जाइए लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी, यानी कि 4 तिहाई का। 2 इंटू एच कितनी है 3, एल प्लस बी 5 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 9 यानी कि 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज द लेटरल सरफेस एरिया। अब इसी का हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 5 L इंटू बी इंटू एच।
5 इंटू 4 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 60 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो होता है क्यूब में होता है, एरिया जो है वो स्क्वायर में होता है। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से सिलेंडर का एक फार्मूला सिलेंडर का एक लेती हूँ क्वेश्चन। मान लीजिए कि आर जो है वो क्या है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एच जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो इसका हमने अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, मैंने अभी आपको बताया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, लेटरल सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इफ इट इज नॉट गिवन, एंड इफ इट इज गिवन देन यू विल हैव टू टेक दैट वैल्यू विच इज गिवन। आर 3.5 35/10, 3.5 प्लस 2, ये आपका 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10 इंटू ये हो गया 5.5, ये 5 पर कट गया, 5 2 ज़ा 2 पर ये रो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसी तरीके से अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं तो वो सिर्फ क्या है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच के 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10 इंटू एच इज 2। ठीक है, ये 5 से ये 2 से 2, ये यानी कि 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसी तरीके से वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 इंटू आर कितना है आपका 35/10 इंटू 35/10 इंटू 2, 7 5 ज़ार 5 से ये 2, 2 से ये 2, अब ये 5 7 ज़ार 5 2 ज़ार 2 पे 11, तो ये कितना होगा 77। अब क्या है ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। इसमें एक फार्मूला और होता है ओपन एट द टॉप का। ठीक है, टोटल सरफेस अगर सिलेंडर भी आपका ओपन एट द टॉप हो, कोई क्यों, ये मान लीजिए कि यही डिब्बी है, मैं ये लेती हूँ, दिस इज सिलेंडर, तो मैं इसका खोल देती हूँ, ये पेन स्टैंड बन गया। ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको क्या निकालना है, ये ना तो ये कर्व्ड है ना ये टोटल है, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एक तो कर्व्ड आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस एक सर्कल का एरिया आ जाएगा, दूसरे का नहीं है क्योंकि ये ओपन है, तो एक सर्कल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, 2 पाई आर एच आपने यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर नहीं सॉरी 1 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। 2 पाई आर एच आपने कैलकुलेट किया है यहाँ पर 44, और पाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है 35/10 इंटू 35/10, इसको कैलकुलेट कर लोगे, 7 5 ज़ार 5 2 ज़ार 2 पर ये 11, और ये कितना हो जाएगा 7 5 ज़ार 7 2 5 7 ज़ार और 5 2 ज़ार, इसको 44 प्लस 77/2, 44 प्लस 38.5, तो इसको ऐड कर लो 82.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 8 और 2 4 12 1 5 3 8 82.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या है कि आपके ये क्यूबाइड और क्यूब इन दोनों के आपके कंप्लीट ये फार्मूला विद एग्जांपल्स, तो 2 सॉलिड शेप्स के कंप्लीट आपका ये होगा। इससे रिलेटेड आप अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।